डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हम सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और उसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन निकल करके आया था, जिसको कि हम लोग बेसल इक्वेशंस बोलते हैं। बेसल इक्वेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये जो है इक्वेशन का जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर nth ऑर्डर भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है, बट सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है। ये आप जो देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसल इक्वेशंस। ये हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 228 में। और आज जो लेक्चर नंबर 229 में है, बेसल इक्वेशन का ही जो है फर्दर एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं कि रिकरेंस फार्मूला और जनरेटिंग फंक्शन पर आज बात करेंगे कि रिकरेंस फार्मूला क्या होता है और जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। इन सब की बात करें तो 1-2 मिनट आपको बेसल इक्वेशंस याद दिला दें। आप यदि पिछला इक्वेशन देखे हों तो ही यह इक्वेशन समझने में हेल्पफुल होगा, अदरवाइज ये मेरा काइंड सजेशन है कि ये जो आज पढ़ाने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार बेसल इक्वेशंस जरूर देख लीजिए। बेसल इक्वेशंस आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब उसको हम 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बनाने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से मान लेते थे, ए नट एक्स टू द पावर एम ए वन एक्स टू द पावर एम प्लस वन, ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता था। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख देंगे। और यदि ये y आप निकाल लिए तो dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं कि नहीं। ये निकालने के बाद जो इसमें x का मिनिमम पावर आएगा उसको इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। मिनिमम पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो। अब इसके रूट्स निकलेंगे, इससे जो रूट्स निकल करके आता है जो हम बताए थे, x का जो मिनिमम पावर का को फैक्टर्स आप लेंगे। जैसे यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है x का, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो मिनिमम पावर x टू द पावर m ही है। ये जो इक्वेशन बना आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इंडाइसल इक्वेशन। इंडाइसल इक्वेशन, इससे दो रूट्स निकलते हैं, ठीक ना। इन दोनों रूट्स को जो है हम यूज करके, और इस इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन है इसको हमने बताया जैसे कि आप फिर y डैश निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और उसी तरह से y डबल डैश डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे इस इक्वेशन में, और इस सबको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से अब इस जो आपका इंडाइकल इक्वेशन है, इंडाइसल इक्वेशन, इससे जो है रूट का यूज करके कांस्टेंट्स जो इसमें आप देख रहे थे, इस कांस्टेंट को निकालते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट को निकाले थे, और फर्दर आपने देखा था इस इक्वेशन को निकालने के बाद कि किस तरह से हमें इक्वेशन, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना। जो आपका n है वह इंटीग्रल है या जीरो है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकलेगा। फिर ए नट निकाले थे, और जब ए नट निकाले थे तो 2 टू द पावर n गामा n प्लस वन, ये इक्वेशन निकल करके आया था। और इसी को हम लोग बोलते थे बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, जिसको कि इंडिकेट करते हैं जे एन ऑफ एक्स से। तो जे एन ऑफ एक्स का एक कॉमन फार्मूला निकल करके आया था, ये जो आपके सामने है, ठीक है। चूंकि m का दो रूट निकल करके आया था, अभी आप देखे थे m का दो रूट निकल करके आया था यहाँ पर इंडाइसल इक्वेशन में, n एंड माइनस n। इस n और माइनस n का यूज करके ही हम यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा n पे ये निकल करके आया है, और माइनस n पर ये निकल करके आया है। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है बेसल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n बोलते हैं, और ये n हो गया। और इसी में अब सेकेंड ऑर्डर का भी निकालेंगे। तो n का और माइनस n का जब ये आप वैल्यू निकालते हैं, ये याद होगा आपको अच्छे से, क्योंकि आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो है बड़ा थोड़ा सा लेंदी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेंदी मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी टफ नहीं बोल सकता हूँ, लेंदी जरूर बोल सकता हूँ। तो ये जो है आपका इक्वेशन, आज इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n और माइनस n, जो भी आप लेंगे
दो रूट्स है n माइनस एन, तो इसका हम यूज करेंगे, इसको हम एक सेपरेट जो है रखते हैं। और फिर ये सब निकाले थे हमने कि व्हेन n इज जीरो दैट मीन्स कि टू रूट्स आर इक्वल। ये लेक्चर नंबर 227 में इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। जब n क्या हो, इंटीग्रल हो, तब इस तरह से हम कुछ इक्वेशन बताए थे कि सिंपल y का इक्वेशन ये मानते हैं, u ऑफ एक्स जे एन ऑफ एक्स जे एन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेसल इक्वेशंस। ठीक है, फिर ये सब निकाले थे हम, ठीक है ना, और इसको कैसे सॉल्व किए थे ये हमने बताया था। और सॉल्व करते करते हमारी गाड़ी कहाँ, यहाँ पर पहुंची थी, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका बेसल फंक्शंस निकल करके आया था, फर्स्ट ऑर्डर का और ये सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमान फंक्शन। ठीक है, अब जो हमने आपको ये बेसल इक्वेशंस बताए, मेन इक्वेशन यही है। क्या है, मेन इक्वेशन यही है। इसको हम एक बार लिखेंगे और फिर रिकरेंस फार्मूला, रिकरेंस फार्मूला क्या होता है, रीअकरेंस, ऐसे समझ लीजिए आप, मतलब कि बार बार वो घटना घटित होती है। कुछ लाइफ में भी घटना घटित होता है, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है यार, जब पढ़ने का मूड होता है लाइट कट जाती है, या जब कुछ खाने का मन होता है पॉकेट में पैसा नहीं होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा कई बार आप सुने होंगे, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। यही वो रीअकरेंस है। तो रीअकरेंस फार्मूला जो आप जे एन ऑफ एक्स देखेंगे आज, और उसका जो एक्सपांसन देखेंगे, ठीक ना, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको समझें उसके पहले ये इक्वेशन लेक्चर नंबर 228 से उठा करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या है आपका, जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ आर इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहाँ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक। और इधर -1 टू द पावर आर एक्स बाई 2 और n प्लस 2r। ध्यान रहे, जब r का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा तो x बाई 2 को बाहर हम निकालेंगे, इंटू 1 बाई और फैक्टोरियल r, ठीक है, इंटू गामा n प्लस r प्लस 1। ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, इसकी जो है बार बार जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पर रिकरेंस फार्मूला चूंकि इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अब रेफरेंस फार्मूला जो है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट, we can write recurrence formula। recurrence formula, ठीक है। अब क्या है recurrence formula, ध्यान दीजिएगा। पहला जो recurrence formula भी 3-4 है, और इन 3-4 को हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। इन सबको प्रूफ करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डी बाई डी ऑफ एक्स लेते हैं यदि आप, और किसका, एक्स टू द पावर एन और जे एन ऑफ एक्स का आप लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस 1 इंटू एक्स। दैट मीन्स कि एक्स टू द पावर एन जे एन ऑफ एक्स को आप करते हैं, तो ये फार्मूला आपका, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसको अभी हम प्रूफ भी कर देंगे। पहले हम 5-6 जो भी फार्मूला है इंपॉर्टेंट एक जगह लिख लेते हैं। फिर दूसरा यदि आप फार्मूला देखेंगे ध्यान से, तो डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर माइनस एन और जे एन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन और जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। दोनों में अंतर देख लीजिए थोड़ा सा, दोनों में ये अंतर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से एक थर्ड फार्मूला है कि जे एन ऑफ एक्स लिखते हैं, सिंपल यही जे एन ऑफ एक्स ऊपर वाला जो फार्मूला लिखे हैं, ठीक ना, इसी को हम लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2n, कुछ नहीं किए हैं हम, इसके बाहर कर लिए हैं, एक्स बाई 2n, या इस दोनों को सम कर दीजिए, ठीक है ना, तो भी निकल कर क्या आ जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्स बाई 2n जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस 1 ऑफ
एक्स, ये आपका एक फार्मूला हो गया। फिर फोर्थ है कि जे एन जो है डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ और जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है। और सेकेंड लास्ट आपका फॉर्मूला है जे एन डैश ऑफ एक्स को ही आप क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, एन बाई एक्स, जब नंबर ऑफ टर्म्स एन हो तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू जे एन ऑफ एक्स और माइनस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। ये दोनों एक ही चीज़ के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ के लिए है। और लास्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, जे एन ऑफ प्लस वन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन बाई एक्स सिमिलर, और जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसल इक्वेशंस है, ठीक ना। दीज आर दी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर बेसल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो ये सब 4, 5 और इवन 6 ये सब सिमिलर फार्मूला है। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस या डेराइवेशन कभी नहीं पूछता है, बट इन सब का डेराइवेशन जो है पूछता है। तो इन शॉर्ट जो है ना थोड़ा सा इनका हम डेराइवेशन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फार्मूला है आपका यहाँ पर, तो एक एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और तब डेराइव करेंगे। डी बाई डी एक्स आपके सामने दोनों है, दिख रहा है। फर्स्ट नंबर ये वाली क्या है, एक्स टू द पावर एन जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, यही फार्मूला है, ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये आपका जो फाइनल इक्वेशन था सामने है, और इसको हम रखेंगे अभी कुछ देर तक। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कुछ नाम दे क्या, ये इक्वेशन नंबर जो है इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ तो कुछ इक्वेशन नंबर अलग निकला था, लेकिन यहाँ के लिए इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। और इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन जो है आपका 1 जो है इक्वेशन 1 बाई एक्स टू द पावर एन, दोनों साइड एक्स टू द पावर एन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए तो क्या आएगा, इधर जो है क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन, ध्यान दीजिए एक्स टू द पावर एन और जे एन ऑफ एक्स होगा कि नहीं, इक्वल टू इधर क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर तो हम इसको डिराइव करते रहेंगे। ये r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और माइनस 1 टू द पावर r एक्स बाई 2 टू द पावर n प्लस 2r, ठीक है, इंटू 1 बाई क्या था, देखिए फैक्टोरियल r गामा n प्लस फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1, ये आपका निकल करके आया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब इसी को हम जो है अब लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस x टू द पावर n को अंदर लेकर के जाएंगे यदि हम, तो ये तो सम आ गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये माइनस 1 टू द पावर r हो गया, ठीक है। और इधर x टू द पावर इधर से एक n निकल करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, x n प्लस r लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, नीचे में 2 टू द पावर n प्लस 2r, ठीक है, फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस 1, सही है। अब इसको, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किए हैं, यही तो प्रूफ करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स और x टू द पावर n
जे एन ऑफ एक्स, सही है, इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको देखना है कि ये टर्म आ रहा है या नहीं, ठीक है, यही तो प्रूव करना है आपको। तो यहाँ देखिए ये सम तो रहेगा ही रहेगा, सम हो गया, और इसको जो है सम, और इसको ऊपर क्या हो जाएगा अब -1 टू द पावर आर, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2n प्लस आर, और x क्या हो जाएगा 2n प्लस आर -1, और 2n प्लस आर तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पे, n प्लस 2r, ध्यान दीजिएगा, और इधर फैक्टोरियल r, और गामा n प्लस आर प्लस 1, सही है। अब यहाँ पर लास्ट देखिएगा क्या हो जाएगा, x टू द पावर n को फिर से कॉमन ले लिया हम, तो सम क्या हो जाएगा, सम, और सिमिलर ये -1 टू द पावर r, सही है, और x/2 लिख सकते हैं क्या, x/2, ये क्यों हम लिख रहे हैं, इसके फॉर्मेट में लाने के लिए, x/2, और टू द पावर क्या हो जाएगा n-1, और ये 2r प्लस 2r जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल r, और गामा n-1, ये वाले अंदर जाएगा, तो n-1, अब प्लस r तो था ही, अब प्लस जो है 1, तो ये गामा n-1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये 1 गायब होता है, तो यहाँ -1 और +1 एक ले लिए हैं, ठीक है, और इसको लेंगे तो अल्टीमेटली ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, x टू द पावर n, और इस फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, Jn-1 आ गया कि नहीं, ये देखिए n प्लस आर था, n प्लस 2r था पहले वाले में, फॉर्मूला देखिए n प्लस 2r है, ठीक ना, और इधर अब n-1 प्लस 2r हो गया, इधर n-1 का फॉर्मेट बन गया कि नहीं, और यही जो है आपका क्या हो गया d/dx, और x टू द पावर n Jn ऑफ x, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला भी इसी से निकालेंगे, सेकेंड वाला क्या प्रूफ है, x टू द पावर -n ऑफ x, ठीक ना, तो इसको हम लिखते हैं पहले, इसको पहले हम यहाँ लिखेंगे, जो आपका सेकेंड फार्मूला है वह क्या है, इसको भी प्रूव करने के लिए जैसे यहाँ पर x टू द पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे ना मेन इक्वेशन को, अब x टू द पावर -n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x टू द पावर -n से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को, इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -n, ध्यान दीजिएगा, अब आप एक पेज पर इसको रख लीजिए लिख करके, x टू द पावर -n, डायरेक्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, x टू द पावर -n Jn ऑफ क्या हो गया x, और इक्वल टू सम ऑफ क्या हो जाएगा, इधर जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी आपके सामने कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए अब ये आपके सामने हो गया, ठीक है, अब x टू द पावर -n से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या निकल करके आएगा, सम ऑफ, और ये जो है क्या हो जाएगा -1 टू द पावर r, और x टू द पावर -n से करेंगे तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 2r, ध्यान दीजिएगा, और नीचे में 2n प्लस 2r, और फैक्टोरियल r, और गामा n प्लस r प्लस 1, सही है। यहाँ पर इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx, और x टू द पावर -n Jn ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते चलें, और तो कुछ बचा नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, ये सम ऑफ, ठीक है ना, -1 टू द पावर r 2r आएगा, और x टू द पावर 2r -1
बड़े आराम से करना है, क्योंकि एक जगह भी गलती से भी गलती हो गई तो वो गलती क्या होते जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे ना बचपन में, ठीक उसी तरह से वो गलती आगे बढ़ते जाएगा। और नीचे वाला तो एज इट इज आ गया n+r+1। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक ना। रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, x⁻n को बाहर लेते हैं। यहाँ पर रीअरेंज आप करेंगे तो x⁻n आ गया। और सम में तो अब दिक्कत नहीं है, r इक्वल टू यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी जाएगा। r क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी ले लिए, सिर्फ रीअरेंज किया। यहाँ पर क्या था, r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी था, r क्या कर लिए, एक बढ़ा लिए, ठीक है, एक बढ़ा लिए। तो यहाँ पर अब ये क्या निकल करके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है -1 टू द पावर r-1 और x⁻n+1 और +2r-1, सही है। और नीचे क्या आ रहा है, 2n+1 अब +2 इंटू r-1 कर दिए, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r-1 और गामा n+r+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। अब इसको आप और रीअरेंज करेंगे तो क्या निकल कर क्या आएगा, x जो है आपका इक्वल टू में यही चीज़, इसको रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, x⁻n और ये सम गया, और एक फैक्टर जो k वाला फैक्टर लेते हैं n की जगह पर, ठीक ना। तो k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यदि आप लेते हैं, क्योंकि यहाँ 0 तो चाहिए फार्मूला सेट करने के लिए, तो -1 टू द पावर क्या हो गया, k, r-1 की जगह क्या रख लिए हैं, k, और x/2 टू द पावर n+1 और +2k और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k, सही है, और गामा ऑफ n+1 + k+1, ये n+1 + k+1। और इसको अब क्या आप लिख सकते हैं, क्या इसको आप लिख सकते हैं कि x⁻n और ये माइनस बाहर आ गया, k है, ठीक ना, और माइनस तो यहीं पे आएगा, ठीक है। और ये जो है x⁻n और jn+1 का x, वेयर आप ध्यान देखिएगा k इक्वल टू आप क्या लिखे हैं, r-1, सही है। और इधर क्या है आपका d/dx x-1 jn ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका जो निकाल रहे थे, तो अब सेकेंड वाले फार्मूला जो है, यहाँ देखिए यही निकाले थे कि नहीं आप, सेकेंड प्रूफ में यही तो था, यही था ना, -x⁻n jn+1, वही चीज़ आ गया कि नहीं। तो देखिए कितना आसानी से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, ये प्रूफ हो गया आपका। उसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड इक्वेशन है ना आपका, ये कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं उसके बाद प्रूफ करेंगे आपको। थर्ड वाला है आपका jn ऑफ x इक्वल टू x/2n और jn-1 ऑफ x प्लस jn+1 ऑफ x। यही एक लास्ट प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि अब सब इसी से सिमिलर होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको प्रूफ करना है आपको, तो एक इक्वेशन जो है, जो आपका इक्वेशन होता था बेसल फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड का, तो वह इक्वेशन क्या होता था, x⁻n, ठीक ना, और jn' ऑफ x प्लस n(x(n-1) jn ऑफ x इक्वल टू x⁻n jn-1 ऑफ x, सही है। और इसको जो है दोनों साइड x⁻n से डिवाइड कर दीजिए, जरा सा थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, तो क्या आ जाएगा, x⁻n से डिवाइडिंग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x⁻n, तो ये jn डैश ऑफ x प्लस n/x और jn ऑफ x इक्वल टू jn-1
ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन निकल करके आ गया। इसी तरह से एक और इक्वेशन होता था जो बेसल इक्वेशन में ही आपको हम पढ़ाए हैं, जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के दौरान इस टाइप से इक्वेशन बताए थे कि किस तरह से वाई वाई डैश वाई डबल डैश निकाल करके बनाते हैं, और इस तरह का इक्वेशन निकल करके आया था, ठीक है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर एक इक्वेशन और लिख सकते हैं। ये एक्स टू द पावर एन वाला लिखे हैं, और इसी से मिलता जुलता एक्स टू द पावर माइनस एन, ठीक है ना, जे एन डैश ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एन एक्स एक्स माइनस एन माइनस वन जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन और जे एन प्लस वन ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम इसी तरह से सिमिलरली माइनस जे एन डैश ऑफ एक्स प्लस एन बाई एक्स और जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू जे एन प्लस वन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका दो इक्वेशन निकला, ये मान लीजिए दो, अब ये वन और टू को ऐड कर सकते हैं क्या, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एडिंग वन एंड टू वी गेट, यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों को जोड़ करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा कि n बाई एक्स, तो 2n बाई एक्स आएगा या नहीं, तो सिंपल। और ये क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 2n बाई एक्स आ गया और जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। अब देखिए एक तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। अब फाइनली जे एन ऑफ एक्स निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2n और इधर जे एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी एक इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली इसी को जो आपका फोर्थ ये वाला था, ठीक है ना, ये फोर्थ वाला, अभी इसी को क्या किया है, कुछ नहीं, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप। सिंपली यदि आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक ना, क्या निकल जाएगा, जे एन डैश ऑफ एक्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स बाई एन कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस वन ऑफ, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस सब ये जो इक्वेशन आप देखे दो तीन, ठीक ना, ये जो अभी हमने आपको दिखाया, तो ये सब क्या कहलाता है, रिकरेंस फार्मूला। क्या कहलाता है, रिकरेंस फार्मूला, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को आप बना पाएंगे इस उम्मीद के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपांसन ऑफ जे नट एंड जे वन। अब जे नट एंड जे वन है क्या, जे नट एंड जे एन है क्या, तो ये जो है जे नट एंड जे एन हम जो है आपको इसके पहले बता चुके हैं। ये जो इक्वेशन बताए थे अभी, चूँकि मेरे पास है तो मैं दिखा पाऊँगा, एक मिनट, अभी हमने दिखाया था, यही जे एन ऑफ एक्स है। अब हम बात किसका कर रहे हैं, एक्सपांसन ऑफ जेड नट का, एक्सपांसन ऑफ जेड नट का, ठीक है। तो एक्सपांसन ऑफ जेड नट की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन यही है आपका। अब एन के जगह पर जब जीरो रख देंगे तो जे नट निकल जाएगा, और जब वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे वन निकल जाएगा। तो एक्सपांसन ऑफ जे नट एंड जे वन कैसे निकलेगा, तो आइए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सपांसन ऑफ जे नट एंड जे वन। अब ये इक्वेशन देखिए आपके सामने है, और इसी इक्वेशन में जीरो रख करके आप एक्सपांड करते हैं तो ये निकल करके आएगा जे नट ऑफ एक्स इक्वल टू
सम ऑफ, और ये n जीरो है तो -1 तो जाएगा, और x बाई टू पे क्या हो जाएगा 2r, और इधर आपका फैक्टोरियल r, और इधर n प्लस r प्लस 1। अब इसको जब एक्सपांड करेंगे तो आपका निकल करके आएगा जे नट ऑफ x इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 x बाई टू टू द पावर 2। ये हम वैल्यू रखते जा रहे हैं, r इक्वल टू n रखे, इधर तो n इक्वल टू 1 रख ही चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 रखे हैं, ये 1 1, ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी जो है n जीरो रखे हैं ना, तो ये 1, ये फैक्टोरियल गामा 1, ठीक है ना, स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर 4। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 वाला जो a3 आता था 0 हो जाता था, याद हो तो, फिर माइनस और a3 a5 a7 ओड नंबर वाला सब 0 जाता था, याद हो तो। ठीक है, इसका एक्सपांसन आप लेक्चर नंबर 227 में जा करके देख सकते हैं, 228 में जा करके देख सकते हैं। 1 बाई फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और x बाई टू टू द पावर क्या हो जाएगा 6, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। सिमिलरली क्या, सिमिलरली आप j1 ऑफ x भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, क्या होगा x बाई टू, और ये 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, r इक्वल टू यहाँ पर अब क्या रखे हैं, ध्यान रखिएगा, n इक्वल टू 1 रखे हैं, r इक्वल टू 1 रखते जा रहे हैं। आगे इसी तरह से x बाई टू का स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और x बाई टू टू द पावर क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, और इधर x बाई टू टू द पावर 6, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत ध्यान देने वाली चीज है, वह ये है कि ये जो स्पेशल फंक्शंस हैं, अब इसी तरह से j1 बाई टू ऑफ x भी आप निकाल सकते हैं। अब जब जैसा जरूरत पड़ेगा तो आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ओनली its special importance in heat energy transmission, in many of the books you will find its tabular value, टेबल में इनकी वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, अब यदि आपको जे नट J1 दिया हुआ है तो J1 बाई टू निकाल सकते हैं, J3 ऑफ x निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी वैल्यू दिया रहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लेकर के हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं, और फिर इसको आप समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बोलता है, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस J5 ऑफ x in terms of J नट ऑफ x and J1 ऑफ x। J नट एंड J1 के टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। सॉल्यूशन जो है देखिएगा कितना आसान है ये। ठीक है, सॉल्यूशन आपको देखकर समझ में आ जाए कितना आसान है। देखिए Jn ऑफ x आपको मालूम है, क्या मालूम है, x बाई, अभी रिकरेंस फार्मूला में हम निकाले हैं, तो x बाई 2n, और इधर Jn माइनस 1 ऑफ x प्लस Jn प्लस 1 ऑफ x, दैट इज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा Jn प्लस 1 ऑफ x लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2n बाई x, Jn ऑफ
एक्स माइनस जे एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है n इक्वल टू पुट n इक्वल टू 1 2 3, ये सब जो भी रखना है आप रखते जाएं। जैसे आप J2 ऑफ x रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/x J1 ऑफ x माइनस J नट ऑफ x आएगा या नहीं। उसी तरह से J3 ऑफ x रखेंगे आप, क्या J3 ऑफ x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/x और J2 ऑफ x माइनस J1 ऑफ x हो जाएगा। उसी तरह से J4 ऑफ x आप रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 6/x, J4 में 6/x और J3 ऑफ x माइनस J2 ऑफ x। फिर उसी तरह से J5 ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 8/x J4 ऑफ x माइनस J3 ऑफ x। और आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, यही J5 ही तो निकालना था आपको, क्या निकालना था J5 ही तो निकालना था। तो यही J5, लेकिन J5 किस में निकला है, J4 और J3 के टर्म में निकला है। आपको निकालना क्या है J नट एंड J1 के टर्म में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये J4 में J3 है, फिर J3 और J2 भी तो नहीं चाहिए अपने को। J3 J2 और J1 के टर्म में, फिर J2 जो है J1 एंड J नट के टर्म में है। तो अल्टीमेटली J1 एंड J नट के टर्म में ये निकल करके आ जाएगा कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रखते जाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकरेंस। ठीक है, ये आपको पीछे की ओर बढ़ते जाना है। तो जब आप निकालेंगे ना J3, अब मान लीजिए सबसे पहले J3 आप रखें, J3 यहाँ से रखिए, ध्यान दीजिए J3 ऑफ x में ये 4/x और J2 ऑफ x है। तो J2 ऑफ x में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए 2/x J1 ऑफ x माइनस J नट ऑफ x और ये माइनस J1 ऑफ x माइनस J1 ऑफ x। कोई डाउट नहीं सर। तो देखिए J1 और J नट में हो गया कि नहीं। अब J4 ऑफ x निकालेंगे जब ना, J4 ऑफ x, तो इसमें J3 का ये वाला वैल्यू रखेंगे आप और J2 का ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो फिर से J1 और J नट के टर्म में आ गया कि नहीं। और उसके बाद J5 आप रखेंगे, J नट का J4 का वैल्यू आप देखे थे कि J1 एंड J नट में आ गया। अब J5 का वैल्यू आप जो है ये J4 वाला रख देंगे, J4 वाला, और J3 का यहाँ से रख देंगे। ये आप सॉल्व करके देखिए, आपको जो वैल्यू आएगा ये पक्के से ये वाली वैल्यू आएगी 384/x⁴ माइनस 72x² माइनस 1 और J1 ऑफ x प्लस क्या आएगा 12/x माइनस 192/x³ और J नट ऑफ x। ठीक है, ये आपका J5 का वैल्यू निकल करके आ गया दोस्तों। तो ये अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ये पूरा का पूरा जो मेहनत था वह किसके लिए था, रिकरेंस फार्मूला। और रिकरेंस फार्मूला के बाद जो था आपका एक्सपांसन ऑफ क्या था, J नट एंड J1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप जो है एक बार पुनः पीछे जा करके देख सकते हैं। और इसी में बेसल इक्वेशन में ही रिकरेंस फार्मूला, एक्सपांसन ऑफ J नट एंड J1, और इसी से निकल करके आता है जनरेटिंग फंक्शन। क्या निकल के आता है, जनरेटिंग फंक्शन। ये छोटा सा एक टॉपिक है और चूंकि इसी से मिलता जुलता है इसलिए इसको अलग कहीं साइड में न रख करके जो है इसी के साथ बात करेंगे। इसी में एक जैकोबी सीरीज भी आता है, वो भी थोड़ा सा बता देंगे। इसका चूंकि पूरा का पूरा लेक्चर क्या है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको जो आप सॉल्व करते हैं जनरेटिंग फंक्शन को, तो यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन क्या मतलब, जो एक्चुअल फंक्शन है उसको एक्सचेंज कर दिए किसी और फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनरेटिंग फंक्शन में आता है क्वेश्चन जनरली, टू प्रूव दैट, ध्यान दीजिएगा अभी हम जो लिख रहे हैं, टू प्रूव दैट e⁻1/2 x of t - 1
ऑफ टी इक्वल टू सम ऑफ टी टू द पावर एन और जे एन ऑफ एक्स। ये फार्मूला निकल करके आता है, ये फार्मूला निकल करके आपका आता है। अब ये जो फार्मूला निकल करके आया दोस्तों, ये आपका एक्स वाली, यहाँ ध्यान दीजिए तो एक्स तो अपने जगह पर है, आर गायब हो गया और एक्सपोनेंशियल आ गया और इधर इंटीग्रेशन आ गया। तो ये आपको प्रूव करना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। लेकिन चूंकि यहाँ पर बेसल इक्वेशन है, सीरीज है, सीरीज के हेल्प से हम इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक छोटा सा आपको करके दिखाते हैं और इसका एक क्वेश्चन भी समय मिल जाएगा तो आपको बता देंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, वी हैव, हमारे पास क्या है, e टू द पावर 1/2 x t माइनस 1/t। ये आपके पास फार्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर 1/2 x t माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x t/2 माइनस xt/2 और इंटू e टू द पावर माइनस x t माइनस 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको जो है हम एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे पहले, ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको एक्सपांड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप करेंगे एक्सपांशन तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स टी बाई एक्सपोनेंशियल वाली है xt/2 प्लस 1/2, ठीक है, xt/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 xt/2 टू द पावर क्यू, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन इनटू, अब ये इसका एक्सपांशन। अब यहाँ पर t टू द पावर माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस x/2t भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, लिख सकते हैं, उस हिसाब से करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x/2t लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपांशन कर रहे हैं तो सिमिलर कॉन्सेप्ट में आएगा, 1 माइनस x/2t आएगा प्लस 1/2 और x/2t का स्क्वायर माइनस 1/3 और x/2t टू द पावर क्यू प्लस एंड सो ऑन, इसको कर देंगे, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n इन दिस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, t टू द पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पर लेंगे और इधर भी लेंगे, क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिए तो 1/n 1/n और x/2 टू द पावर n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक ना, और x/2 और n प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और इसको थोड़ा सा अब पहले जा करके देखिए कि ये आपका बेसल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, n+4 एंड सो ऑन, और इसी को हम जे नट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं, jn ऑफ x, मतलब बेसल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइंड। आप देख लीजिए यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द इंटीग्रल पावर ऑफ t बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अकर। दैट मीन्स कि यदि हम जो प्रूफ लेकर के चले थे यहाँ पर, ये जो प्रूफ लेकर के चले थे यहाँ पर, यदि सबको सम करके लिखते हैं, इसको सम करके लिखते हैं क्या, e टू द पावर 1/2 x और इधर t माइनस 1 यही था ना, और इक्वल टू
क्या हो जाएगा, जे नट ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, टी जे वन ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर जे टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन, जाएगा ही जाएगा, प्लस अब माइनस वाले के लिए क्या आएगा यहाँ पर, प्लस टी माइनस वन जे माइनस वन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस टू जे माइनस टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक ना। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिखेंगे टी टू द पावर एन जे एन ऑफ एक्स, और जहाँ पर कि एन जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये ई वन बाई टू एक्स टी माइनस वन। और ये इस तरह से आप देखें कि आप जो ले करके चले थे, आप यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था या नहीं, ठीक है, आपके सामने है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए प्रूफ हो गया कि नहीं। तो बेसिकली दिस शोज दैट बेसल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर कैन बी डेराइव्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ टी in the expansion of exponential to the power 1 by 2 t minus 1 by minus 1 by t, ठीक ना। So it is called it is known as, only because of this it is known as generating function of Bessel function. This is called generating function of Bessel इक्वेशन या बेसल फंक्शन, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये जनरेटिंग क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर सम लीगल फॉर्मेट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक हम इसको करेंगे। और आज जो है हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक तो बेसल इक्वेशंस का समरी आपको बताए, ठीक ना, और जो है इसके रिकरेंस फार्मूला हमने बताए आपको, और साथ में ही इसको प्रूफ भी बताए हैं, इसका प्रूफ भी जो है आपको बता दिए। और प्रूफ बताने के साथ साथ जो एक्सपांसन है, कैसे करते हैं एक्सपांसन किसी भी इक्वेशन का, वो भी हमने आपको बता दिया। और एक्सपांसन बताने के बाद जो है एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इसके टर्म में कैसे हम जो है जैसे कि जे नट एंड जे वन निकाल लिए, J5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, J6 का, जैसा ज़रूरत पड़े। देखिए मैंने उस समय भी बोला था कि ये बेसल इक्वेशन टफ तो नहीं है, बट लेंदी है, पेशेंस बहुत खोजता है। फिर जाते जाते हमने जनरेटिंग फंक्शन बताए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसल इक्वेशंस का। अब आज यहीं तक, लेकिन लेक्चर नंबर 230 अर्थात नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके बाद वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे इक्वेशन हैं, यदि हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन हो जो बेसल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सकते हो। इक्वेशन कुछ और दिया है, लेकिन इसके फॉर्मेट में यदि वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम बेसल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, keep smiling, and don't forget to like this video, share this video with your classmates, and also I request you to promote this channel. Thank you very much. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसल इक्वेशन, और साथ में हम ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल ऑफ बेसल फंक्शन भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।